प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जे आर एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश करा आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि मनी फ्रॉड से बुध ग्रह बचाएंगे। मकर राशि के जात को मनी फ्रॉड आजकल होते रहते हैं, पैसों की धोखाधड़ियाँ होती रहती है, लोगों के बैंक खाते में से पैसे उड़ जाते हैं। लोग कहते हैं कि साहब कहीं पर हमने वो ATM कार्ड का यूज़ किया, उसके 2 घंटे बाद हमारा बैंक खाता साफ हो गया। कोई कहते हैं कि साहब हमने चाय की दुकान पर सिर्फ 10 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, सिर्फ 10 रुपये ट्रांसफ़र किए थे चाय की दुकान पर, चाय के 2 घंटे बाद देखा हमारे खाते में से 1 लाख रुपए उड़ गया। ये धोखाधड़ियाँ, ऑनलाइन धोखाधड़ियाँ होती रहती हैं। मकर राशि के जात को एक ऐसा ग्रह जो इन ऑनलाइन धोखाधड़ियों से आपको बचा सकता है, और वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह कैसे बचाएगा? हाउ मर्करी प्लेनेट विल सेव यू फ्रॉम सच मनी फ्रॉड। कैसे बचा सकता है बुध ग्रह, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। नई मेहमान का स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, छोटा वीडियो, आप सभी के काम का है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। नए मेहमान का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया, तहे दिल से गुलदस्ता भेंट आपको निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। मकर राशि की जात को बुध ग्रह क्या है? बुध ग्रह ऐसा ग्रह है जो धन संबंधित मामले संभालता है, बुद्धि का मालिक होता है, कुबेर का खजाना रखते हैं बुध ग्रह जी। और साथ में जो हैं धन संबंधी जो तकनीकी विषय हैं उनको भी बुध ग्रह संभालता है। धन संबंधी तकनीकी विषय ये क्या होता है? ये वही होता है जो आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो करते हैं, और पूरा जो ये सिस्टम होता है उस सिस्टम को संभालने वाले होते हैं बुध ग्रह जी। बुध ग्रह आपके भाग्येश ग्रह होते हैं। मकर राशि के जात को बुध ग्रह का बहुत प्रभाव है। तो देखिए कि बुध ग्रह आपको बचा सकते हैं मनी फ्रॉड से। अगर आप लोगों के साथ मनी फ्रॉड किसी के साथ हुआ है तो आगे आपके फिर कभी नहीं होगा, और जिनके साथ नहीं हुआ है आपके साथ तो कभी भी नहीं होगा, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे जो अब हम आपको बताएंगे। क्योंकि बुध ग्रह ये चाहता है कि आप थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो आपके साथ मनी फ्रॉड नहीं होगा। कैसे इस्तेमाल करना है बुद्धि का, वो जरा समझ लीजिए आप। देखिए, मकर राशि के जात को हम आपको कहना चाहते हैं, आपके 2 बैंक खाते होने चाहिए। जब आपका एक ही बैंक खाता होता है तो उसमें जो है मनी फ्रॉड होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। आपके लाखों 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए जो है एक छोटी सी गलती से उठ जाते हैं, गबन हो जाते हैं। तो आपके पास 2 बैंक खाते होने चाहिए। 2 बैंक खाते क्यों होना चाहिए, पहले हम आपको समझाते हैं। देखिए, पहले 2 बैंक खाते किस तरह के होने चाहिए। एक बैंक खाता आपका रेगुलर बैंक खाता होना चाहिए और दूसरा आपका मेन बैंक खाता होना चाहिए। यूँ समझिए, रेगुलर बैंक खाता वो होता है, इस बैंक खाते में आप जो हैं पैसे 5, 10 या 20 हज़ार से ज़्यादा कभी जमा नहीं रखें। इस खाते में इतने ही पैसे आप रखें, एक खाता। और इस खाते का प्रयोग आप अपने रूटीन के काम में करें। जैसे कोई सब्जी खरीद ली, 50 रुपये 100 रुपये ट्रांसफ़र कर लिए। कहीं चाय पानी नाश्ता कर लिया, 50-60 रुपये ट्रांसफ़र कर लिए। दैनिक जीवन में कोई छोटा कपड़े वगैरह खरीद लिए, 1500-1600 रुपये इस खाते से ट्रांसफ़र कर लिए। तो एक रेगुलर बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। अब इससे रेगुलर बैंक अकाउंट से क्या होता है कि मान लीजिए कभी अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी तो इस बैंक खाते के पैसे ही उड़ेंगे आपके, और इस बैंक खाते में तो आपने सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये रखे, 10 हज़ार रुपये तो रखे थे। अब इतने उड़ेंगे तो चलो कोई बात नहीं, मान लेते कि कोई बात नहीं, बच गए, लाखों रुपए तो नहीं उड़े। ये चीज़ें, अब सवाल है कि धोखाधड़ी कोई हमेशा तो होती नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाती है, और जब भी होती तब लोगों के लाखों रुपए उठते तब बहुत दुख होता है। तो ये एक तो रेगुलर बैंक अकाउंट, एक छोटा बैंक अकाउंट रखना है, उसी को डेली यूज़ करना है। दूसरा आपका मेन बैंक अकाउंट होना चाहिए। मेन बैंक अकाउंट वो होता है जिसमें आपके मेन पैसे जमा हो। ये मेन पैसे आपके आर्थिक स्थिति के हिसाब से जमा हो सकते हैं। आपके 2 लाख हो सकते हैं, 50 हज़ार, 80 हज़ार, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, जितने भी हैं आपके जमा हो सकते हैं। तो वो एक मेन बैंक अकाउंट होना चाहिए। उस मेन बैंक अकाउंट का प्रयोग आप वहीं पर करें जहाँ बड़ी रकम ट्रांसफ़र करनी है, जहाँ 50 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र करने, 2 लाख ट्रांसफ़र करने, 1 लाख ट्रांसफ़र करने, वही सिर्फ आप इस मेन बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कीजिए, कभी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत हो तो जी। तो क्या कि अब मेन बैंक अकाउंट की ज़रूरत आपके डेली तो पड़ेगी नहीं, कभी कभार 2-3 महीने में एक बार कोई ऐसा बड़ा पेमेंट करना होता है तो ज़्यादा सेफ्टी मिलती है, उसमें कोई आपका गबन नहीं रहता है,
और आप बहुत ही अच्छी तरह से सेफ होते हैं और आपका कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होता है। और दूसरा वो छोटा है उसको रेगुलर कीजिए, रेगुलर बैंक अकाउंट। छोटा बैंक खाते का तो डेली कई बार हम प्रयोग करने लगते हैं, आजकल तो ज़्यादा ही ज़्यादा प्रयोग करने लग गए हैं। तो छोटी छोटी जो आपके जो खर्च होते हैं वो आप इस छोटे बैंक अकाउंट से वो खर्च आप उसी से ट्रांसफ़र कीजिए। कभी आपके साथ फ्रॉड भी हो जाएगा तो आपके बस 15-20 हज़ार रुपये वो ही कटेंगे। अब देखिए, दो बैंक अकाउंट खाते अलग अलग रखने से तो क्या फ़ायदा हुआ, आप समझ गए होंगे। अब देखिए कि एक ही बैंक खाता रखने से क्या नुकसान होता है। मान लीजिए आपका एक ही बैंक खाता है, अब एक ही बैंक खाता है, एक बैंक खाते में आपके 80,000 रुपये जमा है, किसी के 2 लाख रुपये जमा है। अब 2 लाख रुपये जमा है, इमरजेंसी में मान लीजिए कि कहीं चाय पी, 10 रुपये आपने ट्रांसफ़र किए, और वहीं हो सकता है कोई ऐसा सिस्टम में कुछ पेच आ गया या वायरल हो गए, कुछ वायरस आ गया या किसी ने फ्रॉड कर लिया आपके साथ, और सिर्फ 10 रुपये आपने ट्रांसफ़र किए थे और वहीं से आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपके पूरे 2 लाख रुपये उड़ गए। तो ये पोजीशन है। अब इस पोजीशन में क्या होता है कि वो एक ही खाता था, 10 रुपये ट्रांसफ़र किए, और आपके ऐसे व्यावहारिक जीवन में हमने देखा, अखबार में भी आते हैं कि 100 रुपये की खरीदी थी, एक दुकान पर 100 रुपये में 200 रुपये का ट्रांसफ़र किया, 1 घंटे बाद ही जो उनके लाखों रुपये उड़ गए बैंक खाते से। तो ये है। अब इसमें देखिए कि ये ऑनलाइन मैटर होता है, कोई ज़्यादा जानता नहीं है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो बस ये गलत ही काम करते हैं। और गलत ऐसे कि किसी के पैसे चुराना करना, और ये ऑनलाइन फ्रॉड ही करते हैं। आमतौर पर लोग ऑनलाइन सिस्टम को इतना समझते भी नहीं है। एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड का भी यूज़ करते हैं। तो एटीएम कार्ड का यूज़ भी जो रेगुलर यूज़ आप करना चाहते हैं, ज़्यादातर यूज़ छोटे बैंक खाते वाले का यूज़ करना है आपको जी। क्योंकि एटीएम में कई तरह तरह के लोग होते हैं। आजकल एटीएम में जो है बॉडी गार्ड्स भी, वहाँ जो गार्ड भी नहीं रखते हैं। और क्योंकि एटीएम का जो उनके ये बीमा बना हुआ होता है एटीएम का, बैंक के मनी का, बैंक वालों का बीमा होता है, तो इसलिए वो ध्यान भी नहीं देते, गार्ड भी नहीं रखते। लेकिन वो एटीएम कार्ड से आपके साथ धोखाधड़ी होती है और एटीएम कार्ड से फ्रॉड हो जाता है, 2-2 लाख रुपए उठ जाते हैं। एटीएम कार्ड से 1,000 रुपये निकाला, बाद में 1 घंटे बाद मैसेज आया बैंक पर कि आपके 2 लाख रुपये आपके निकाल दिए। तो ये फिर इस पैसे को रिकवर करना बहुत मुश्किल और होता है, कभी कभी तो पास से पैसा मिल भी नहीं पाता है। तो ये बैंकों को तो नुकसान नहीं है, बैंकों के तो रिकवरी हो जाती है, उनके बीमा होता है उनका, लेकिन एक आम आदमी के लिए परेशानी खड़ी होती है। तो आप जो हैं एटीएम कार्ड भी ज़्यादातर यूज़, अगर आपको लगता है कि आप एटीएम कार्ड के ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं करते, लेकिन एटीएम कार्ड का ज़रूरत कर लेते हैं आप हर दूसरे तीसरे दिन, तो भी कहते हैं एटीएम कार्ड वो जो छोटा बैंक अकाउंट है आपका 15-20 हज़ार रुपये जिसमें जमा रखते हैं, उसी का यूज़ करना। बार बार कोई गड़बड़ी होगी तो वहीं तक उसी खाते में लिमिट रहेगी। आपका मेन खाता है जिसमें लाखों रुपए आप जमा रखते हैं, परिवार की खुशियों के लिए, अपने भविष्य के लिए सभी रखते हैं, बचत करते हैं, कोई घर बनाने के लिए जमा रखते हैं, बच्चों की शादियों के लिए हम जमा करते हैं लाखों रुपये, तो वो उससे कोई आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है। और इस तरह से जो हैं आप सावधान रह सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब समझ गया कि बुध ग्रह आपको बचा सकते हैं। बुध ग्रह यानी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग बच सकते हैं। जहाँ तक बैंक खाता खुलवाने की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक हम इंडिया की बात करते हैं, देखिए एक खाता तो आपके जैसे जीरो बैलेंस अकाउंट कहते हैं, फिनेंशियल इंक्लूसिव स्कीम के तहत आप सबके खुलवाए हुए होंगे, हम मानते हैं। शायद ही कोई ऐसा दर्शक है जिसके जीरो बैलेंस वाला खाता नहीं खुला हो। जीरो बैलेंस वाले खाते में भी जो है मैक्सिमम आप लगभग, जहाँ तक हमारी जानकारी, 3 लाख रुपये जमा रख सकते हैं। तो एक तो जैसे जीरो बैलेंस का खाता है आपके पास, एक और खाता खुलवाइए आप। अब जीरो बैलेंस के खाते में तो 10-15 हज़ार रुपये इतने रखने हैं, और छोटे छोटे जहाँ ट्रांजैक्शन करने हैं वो उसी खाते से कीजिए। एक दूसरा खाता खुलवाइए, किसी भी बैंक में खुलवाइए, कोई दिक्कत नहीं। जीरो बैलेंस का खाता जिस बैंक में, उस खाते में तो आपका दूसरा खाता नहीं खुलता है, दूसरे बैंक में खुलवाना पड़ेगा। सरकारी बैंक हो तो और भी अच्छी बात है, जैसे आप कीजिए, लेकिन दूसरे बैंक में खाता खुलवाइए। वहाँ जो है उसमें आपका बड़ा धन उसमें जमा रखिए, और उस खाते में से भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फिर जमा ज़्यादा नहीं करने हैं, कोई बड़ी रकम का ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उस खाते से करना है बस। तो ये ऐसा करेंगे तो मकर राशि के साथ आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करता आपको बहुत पसंद आ गया होता है। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।